एशिया में ईरान को लेकर बढ़ते तनाव के बीच वैश्विक हालात और भी ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से नाटो देशों पर तीखा हमला बोल दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी अपनी सैन्य तैयारियों को तेज करते हुए यूएसएस बॉक्सर समेत कई युद्धपोतों को पश्चिम एशिया की ओर रवाना कर दिया है। ईरान के साथ बढ़ते टकराव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी कार्रवाई और सैनिकों की तैनाती ने इस पूरे संकट को और भी ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। नेटो देशों पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने नेटो देशों को बताया कायर। नेटो के भविष्य पर उठाए सवाल। पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नेटो देशों के साथ नाराजगी एक बार फिर सामने आई है। ईरान युद्ध में हॉर्मुज स्ट्रेट को सैन्य तरीके से खुलवाने में सहयोग नहीं देने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नेटो के सहयोगियों को कायर बताया। ट्रंप ने नेटो देशों को कागजी शेर बताते हुए कहा कि नेटो में शामिल कायर देशों को वो याद रखेंगे। ट्रंप ने नेटो देशों पर हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने में मदद नहीं करने के लिए भी जमकर खरी खोटी सुनाई और दावा किया कि ईरान के खिलाफ जंग वो सैन्य तौर पर जीत चुके हैं और अमेरिका को अब किसी देश की मदद की जरूरत नहीं है। He's lucky I exist. That's all I can say. Because if you're going to allow countries that are sick and demented, and they are demented, to have nuclear weapons, everybody in the whole world should be very thankful. And I'm disappointed in NATO, very disappointed. I'm disappointed in a couple of other countries too. But they should be very thankful that this group of people feels the way we do. Because if a country like Iran was allowed to have the power of a nuclear weapon, if we didn't stop them. I stopped them twice. I stopped them my first term when I terminated the Iran nuclear deal, which was Barack Obama's deal. It was one of the, maybe the worst deal I've ever seen. It gave everything to Iran, including billions of dollars in green cash. I don't mean cash, I mean green cash flown over by airplanes. I can't to this day believe that was allowed to happen. पश्चिम एशिया में हालात तेजी के साथ बिगड़ रहे हैं और अब अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाते हुए ताकतवर युद्धपोत यूएसएस बॉक्सर को कैलिफोर्निया से रवाना कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये जहाज ईरान की ओर बढ़ रहा है। यूएसएस बॉक्सर के साथ यूएसएस पोर्टलैंड और यूएसएस कॉमस्टॉक भी है, जिन पर 2500 सैनिक हैं। ईरान के साथ चल रही जंग में अमेरिका लगभग 8000 सैनिकों की तैनाती में तेजी ला रहा है। इससे पहले यूएसएस ट्रिपोली पहले ही हिंद महासागर के पूर्वी हिस्से में मौजूद है। अब अमेरिका के पास एक साथ 2 बड़े हमला करने वाले जहाज हो जाएंगे और ये ऐसे जहाज हैं जिनके जरिए सीधे सैनिकों को जमीन पर उतारा जा सकता है। इन जहाजों पर भी F-35 भी लड़ाकू विमान है जो कम दूरी में उड़ान भर सकते हैं और रडार से बचने में सक्षम माने जाते हैं। अमेरिकी सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान से जुड़े उन ठिकानों को निशाना बनाया जिन्हें वैश्विक समुद्री सुरक्षा के लिए खतरा बताया जाता है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH।